आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमल की एकादशी की व्रत कथा। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवला की पूजा करने लगा और स्तुति करने लगा। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेली ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत कर दी। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हत्या की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन अमल की एकादशी का व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुर के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुलत रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त हुआ। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा वसूलत शिकार करने के लिए गए। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा व सूरत की ओर दौड़े। तो वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना है। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया और नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। यह वह सोचने लगे कि ऐसा किसने मारा, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा व सूरत ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई। राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अंत में वैकुंठ धाम को गए। इस प्रकार विशिष्ट मुनि ने राजा मानधाता से कहा कि जो कोई भी इस अति पवित्र अमल की एकादशी का व्रत करता है उससे निसंदेह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी व्रत के पहले दिन ऋति को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल कुश मुद्रा और जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो। मुझे श्री हरि अपनी शरण में रखें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए और द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर इन क्रियाओं के पश्चात पारण करना चाहिए और जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति रूपी लता को सींचने में अत्यंत सहायक इस एकादशी व्रत को अत्यंत श्रद्धापूर्वक करने से अधिक भगवान का नाम का जप करने से भक्तों को वैष्णव की सेवा और बहुमूल्य मानव जीवन जीने का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यह थी अमल की एकादशी की व्रत कथा। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आपके लिए लेकर आते रहेंगे नई नई महत्वपूर्ण वीडियोस। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी को आमल की रंग भरी एकादशी की शुभकामनाएं। नमस्ते।